क्या आप राम राम जपते हैं? किस प्रकार नाम जपते हैं? किस कोटि के साधक हैं? एक पत्र के जवाब में परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने साधारणतः साधकों के 11 भेद बतलाए। आइए इन्हें श्रवण करते हैं और हम आप जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस कोटि के साधन हैं, अभी कितनी यात्रा और करनी बाकी है और किस रीति से करने पर सतत रोम रोम से श्वास श्वास से राम 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 की रटना स्वतः होने लगेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि प्रथम कोटि का साधक भगवान की प्राप्ति तो चाहता है, परंतु विषय भोगों में आसक्ति बहुत ज़्यादा है। विषय भोगों की प्राप्ति में बाधा हो तो वह भगवान को भी छोड़ देगा। असल में वह कभी भगवान का भजन करता है तो भी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। दूसरे प्रकार के जो साधक हैं वे विषय भोग की प्राप्ति भी चाहता है और भगवान की, दोनों में बराबर का स्वभाव है। तीसरे साधक भगवान की प्राप्ति तो चाहता है पर न तो त्याग है न साधन तत्परता, किसी की कृपा से बिना कुछ किए हो जाए तो ठीक है। चौथी कोटि के साधक भगवान के लिए प्रयत्न और साधन करता है परंतु ऊब जल्दी जाता है। पांचवें प्रकार का जो साधक है वह भगवान के लिए साधना करता है परंतु प्राप्ति में उसे संदेह रहता है। छठे प्रकार का साधक भगवान के लिए पूरी तौर से साधना करता है, विश्वास भी है, परंतु त्याग के लिए पूरी तरह से हृदय अभी तैयार नहीं है। सातवें प्रकार का साधक भगवान के लिए विश्वास पूर्वक सब कुछ त्याग कर साधना करता है परंतु मान बढ़ाई का मोह कुछ शेष रह जाता है। आठवीं प्रकार का साधक भगवान के लिए विश्वास पूर्वक सब कुछ त्याग कर साधना करता है परंतु बार बार मार्ग बदल करता है। नौवें प्रकार का साधक भगवान के लिए विश्वास पूर्वक सब कुछ त्याग कर एक लक्ष्य होकर साधना में संलग्न होता है। भाई जी कहते हैं 10वें प्रकार का साधक भगवान की अप्राप्ति असह्य जानता है, क्षण भर भी चैन नहीं पड़ता, सब कुछ करने को तैयार उसी में लगा रहता है। और उच्च कोटि 11वें प्रकार का साधन भगवान का भजन अत्यंत प्रेम निष्काम भाव से करता है, भजन के लिए ही भजन करता है, भगवान जो करे उसी में आनंद का अनुभव करता है। भाई जी लिखते हैं इनमें उत्तरोत्तर ऊंची श्रेणी की कल्पना की गई। वस्तुतः भगवत प्राप्ति का कोई समय निश्चित नहीं। साधन की तीव्रता, विश्वास की दृढ़ता, प्राप्ति की उत्कट इच्छा, भगवान की इच्छा पर संतोष, भजन की अखंडता, विशुद्ध प्रेम, निष्काम भाव आदि में तारतम्य से शीघ्रता और विलंब हो सकता है। भगवान ऐसी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कोई निश्चित समय और साधन की अवधि हो। वे एक क्षण में मिल जाते हैं, वे अनंत अनंत जन्मों तक प्रयास करने पर नहीं मिलते। साधक के भाव अनुसार ही समय की देर सबेर है। मानस में भगवान शंकर जी का वचन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। काली तंत्र और शिव संहिता आदि में मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम भेद से 4 प्रकार के साधक बतलाए गए। वहाँ सिद्धि प्राप्ति के समय का भी उल्लेख है पर यह सिद्धि अन्य प्रकार की हो सकती है। भाव या इच्छा की उत्कटता के अनुसार समय की अवधि में परिवर्तन हो सकता है। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। मृदु साधक अत्यंत मंद उत्साह वाला, प्रतिभाहीन, रोगी, गुरु निंदक, लोभी, दुष्कर्मी, अधिक खाने वाला, स्त्री के अधीन रहने वाला, चंचल चित वाला, परिश्रम से बचने वाला, पराधीन, निर्दय, पाप परायण, अल्पवीर्य, ऐसा साधक मृदु साधक कहलाता है। ये 12 वर्ष लगातार विशेष यत्न के साथ साधन करने पर उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ सिद्धि लाभ करता है। मध्य साधक सर्वत्र समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्य अभिलाषी, प्रिय बोलने वाला, जितेंद्रिय, गुरु शास्त्र में श्रद्धालु, सभी कामों में मध्य रूप से चतुर, किसी भी कार्य में पूरा लिप्त नहीं, ऐसा साधक मध्य साधक है। लगातार साधना में लगे रहने से इसे 9 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भाई जी लिखते हैं तीसरे प्रकार का साधक तंत्र संहिता और शिव संहिता के अनुसार अधिमात्र साधक है। ये स्थिर बुद्धि,
मनोलय के साधन में लगा हुआ, स्वाधीन, वीर्यशाली, महाशय, दयाशील, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, शौर्य संपन्न, गुरु सेवा परायण, साधन में नियमित रूप से पूर्णतया लगा हुआ, महान बुद्धिमान, ऐसे साधक को अधिमात्र साधक कहते हैं। ये लगातार साधन में लगा रहने से 6 वर्ष में सिद्धि लाभ करता है। और अंतिम और सर्वोच्च की ओर इशारा करते हुए भाई जी कहते हैं अधिमात्रतम साधक, महान बलवान, महान उत्साही, मनोज्ञ, महान शौर्यशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, अभ्यास परायण, मोह रहित, व्याकुलता रहित, मिताहारी, जितेंद्रिय, विशुद्ध आचरण वाला, शरणागत पालक, सदा संतुष्ट, यथेष्ट स्थान में स्थित, देव गुरु पूजन परायण, लोक संग से विरक्त, व्याधि रहित, सर्व साधन विषयों में आगे बढ़ा हुआ, परोक्ष ज्ञानी, ऐसे साधक को अधिमात्रतम साधक कहा गया। ऐसा अधिकारी लगातार साधन करे तो 3 वर्ष में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इन सब में विश्वास और श्रद्धा ही सबका मूल है। श्रद्धा के साथ साधन रूप क्रिया की जाए तो समय पर सिद्धि प्राप्त होती है। न तो कपड़े रंगने से सिद्धि होती है, न बात बनाने से। साधन रूप क्रिया ही सिद्धि का असली कारण है। भाई जी कहते हैं इसमें जरा संदेह नहीं। असल में ऊंचा साधक वही जो या तो सर्वथा सर्वतोभाव से अपने को भगवान पर छोड़ दे, निरंतर नए नए उत्साह से भजन में लगा रहे, या अनन्य उत्कंठा भक्त वृतासुर के कथानुसार इस प्रकार बढ़ जाए कि हे नाथ, मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम पद, पाताल का आधिपत्य, योग की सिद्धियां, पुनर्जन्म रहित मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं करता। ही कमल नयन, जैसे बिना पंख के पक्षियों के बच्चे अपनी माँ के लिए, जैसे भूख से पीड़ित छोटे बछड़े अपनी माता गौ का स्तन पीने के लिए, और जैसे पतिव्रता स्त्री अपने परदेश गए हुए पति से मिलने की उत्कंठा रखती है, वैसे ही मेरा मन आपको देखने को व्याकुल हो। इस प्रकार हम आप विचार करें कि हम किस प्रकार के साधक हैं, और भक्त वृतासुर के कहे अनुसार अपने जीवन में उत्कंठा को जागृत करें तो निश्चित लाभ होगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, निश्चित भगवान कल्याण करेंगे। नाम से सर्वस्व की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।